नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियोधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम सब मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 11वें और 12वें श्लोक पर विचार करेंगे। योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः स साधुभिः बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। पूर्व श्लोक में बतलाया गया था कि श्रुति और स्मृति ये दोनों जो है ये धर्म के बोधक हैं, धर्म का निर्वहन करते हैं। तो इसलिए ये दोनों धर्म के मुख्य मूल हैं। तो ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कोई भी व्यक्ति हेतु शास्त्राश्रयात् अपने तर्क शास्त्र के द्वारा, तर्क बुद्धि के द्वारा वेद में प्रतिपादित विषय का, स्मृतियों में प्रतिपादित विषयों का उनका खंडन करता है, अनेक प्रकार के हेतु उपस्थापित करता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति की बातों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा कि तर्कः अप्रतिष्ठितः, तर्क से खाली किसी भी संशयात्मक वस्तु का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तर्क से तो ही किसी बात को सिद्ध किया जा सकता है। उसका कारण ये है कि आपने किसी सिद्धांत को तर्क से सिद्ध किया और आपसे बड़ा तार्किक आके उसका खंडन कर देगा, उससे बड़ा तार्किक आके उसका खंडन कर देगा, उससे बड़ा तार्किक आके उसका खंडन कर देगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, अगर वो तर्क से उसकी स्थापना हुई है तो कोई न कोई व्यक्ति अपने नए तर्कों से उस सिद्धांत को खंडन कर सकता है। इसलिए परम प्रमाण जो है वो वेद को माना गया है, क्योंकि वेद जो है वो अपौरुषेय है। उसमें प्रतिपादित सिद्धांत वो दैवी सिद्धांत हैं, स्मृतियों में प्रतिपादित सिद्धांत आर्ष सिद्धांत हैं। तो इसलिए उनमें वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो तपश्चर्या के द्वारा उन सिद्धांतों का साक्षात्कार करके, अनुभव करके उनकी स्थापना की गई है। इसलिए यहाँ शास्त्रकार कहता है कि अगर ऐसा कोई तर्क शास्त्र का आश्रय करके उसका खंडन करने वाला, सिर्फ वैदिक सिद्धांत का खंडन करने वाला, स्मृति सिद्धांत का खंडन कोई करने वाला व्यक्ति विशेष है, चाहे जो जितना बड़ा भी विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा भी वो तर्कशास्त्री हो, स साधुभिः बहिष्कार्यः, उसका सज्जनों को चाहिए
कि ऐसे व्यक्ति का, साधु भी मतलब शिष्ट लोगों को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का वो बहिष्कार करें, क्योंकि नास्तिको वेद निंदका, वेद के सिद्धांतों की निंदा करने वाला, उनका खंडन करने वाला व्यक्ति नास्तिक है, और नास्तिक के बातें आदरणीय नहीं होती हैं, क्योंकि वह जो बातें हैं वह केवल हेतु पर अर्थात तर्क पर प्रतिष्ठित होने के कारण सिद्धांत नहीं बन सकते। तो प्रश्न होता है कि फिर धर्म का स्वरूप ज्ञान करने के लिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं, किन किन साधनों से हम धर्म के स्वरूप का ज्ञान कर सकते हैं, धर्म के लिए हम उनसे जो है उनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर मनुस्मृतिकार कहते हैं, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म के बोधक तत्व साक्षात कौन कौन है? वेदः, चारों वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि वेद शब्द से संहिता मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, वेद शब्द से मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों का ग्रहण होता है, और दोनों का ग्रहण से आरण्यक और उपनिषद सभी का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि आरण्यक और उपनिषद या तो वो वेद के अंश हैं अर्थात मंत्र के अंश हैं, संहिता के अंश हैं, या वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंश हैं। इसलिए ये सभी के सभी वो वेद शब्द से, श्रुति शब्द से गृहीत होते हैं। और स्मृतियाँ मनुस्मृति इत्यादि जो है वो भी स्मृतियाँ गृहीत होती हैं। स्मृति से पुराण भी गृहीत होते हैं, धर्मशास्त्र, पुराण, स्मृतियाँ, और जो है जैसे वाल्मीकि रामायण इत्यादि के जो शास्त्र हैं, काव्य हैं, महाभारत जैसे जो काव्य, ये सब भी स्मृति शब्द से गृहीत होते हैं। साथ साथ वेदांग भी गृहीत होते हैं। भाष्यकार वहाँ पर वाक्यपदीकार ने कहा सैषा व्याकरण स्मृति ही, वहाँ पर व्याकरण को भी स्मृति शास्त्र के रूप में माना है। तो और सदाचार है, सदाचार जो शिष्ट लोग हैं, साधुजन हैं, सज्जन जन हैं, जिन्होंने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया। उसमें पतंजलि ने चरक शास्त्र में लिखा है कि शिष्ट कौन है, तो शिष्ट की परिभाषा उन्होंने दिया कि शिष्ट वही है जो है किसी भी प्रकार का गलत का राग द्वेष से जो दूर है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत आचरण नहीं करता है, और जो है राग द्वेष से शून्य है, ऐसा व्यक्ति ही वो शिष्ट कहा जाता है, सज्जन कहा जाता है। और उसका जो आचार है, उसके जो विचार हैं, उसके जो आचरण हैं, वो सदाचार कहे जाते हैं। तो वो भी धर्म के बोधक होते हैं। और स्वस्य च प्रियमात्मनः कहा, स्वस्य च प्रियमात्मनः का मतलब क्या हुआ? जो सज्जन व्यक्ति हैं, जिनके कार्य करने से आत्मसंतुष्टि होती है, उनकी जो आत्मतुष्टि है, उनका जो प्रिय है, वह भी जो है वो धर्म का स्वरूप हो सकता है। और एक बात और जो है वो समझने वाली है कि अत्यंत पापी से पापी, दुष्ट सा दुष्ट व्यक्ति भी जब गलत काम करने के लिए जाता है, तो एक बार उसके आत्मा में, मन में एक विचार आता है, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। किंतु उसके जो पापाचरण है, उसके इस सद्बुद्धि को दबा देते हैं, कहीं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको ये लाभ नहीं होगा, ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हानि हो सकती है, फलाना हमारा बस स्वयं ही जो है वो हमारी हत्या कर देगा, इसलिए उसकी हत्या करना आवश्यक है। अगर चोरी नहीं करेंगे तो हमारा लाभ कहाँ से होगा, और इसी प्रकार किसी को ठगेंगे नहीं तो लाभ कैसे होगा, किसी को मारेगा नहीं तो हमारा आतंक नहीं बनेगा, जब आतंक नहीं बनेगा तो लोग डरेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के जो उसके पापाचरण हैं, उसको अच्छे कार्य होने में रोकते हैं उसके। तो इसलिए जो अगर व्यक्ति का जो
आत्म तत्व है वो जब वो जो निर्णय प्रथम बार जो निर्णय देता है अगर उसको मान ले तो पापाचरण ही ना हो। इसलिए स्वस्य च प्रियमात्मनः, सज्जनों का जो अत्यंत प्रिय है तो अत्यंत प्रिय उनका धर्म ही होता है, इसलिए धर्म का स्वरूप होता है। तो एतत् चतुर्विधम प्राहु, ये 4 प्रकार के साक्षात धर्म के लक्षण अर्थात स्वरूप हैं, लक्षण ज्ञापक हैं, धर्म के निमित्त हैं। इनके द्वारा भी धर्म का निर्णय किया जाता है। क्योंकि जैसे हमने एक बार इसके विषय में, तो जैसे सब कोई डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी कोई इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, सभी वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं, इसी प्रकार सभी विद्वान भी नहीं हो सकते हैं। और विद्वानों में भी, डॉक्टरों में भी वो अपने अपने विषय का ही होगा। आँख के डॉक्टर को कहिए कि पेट की दवाई करे तो नहीं करेगा, पेट की दवा करने वाले डॉक्टर को कहिए कि आँख की दवा करो तो सामान्य विचार भले कर ले, परंतु विशिष्ट अगर कोई रोग है तो उस पर निदान नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार धर्मशास्त्र के विषय में, धर्मशास्त्रों का जिसने अच्छे ढंग से अध्ययन किया वही धर्मशास्त्र संबंधी निर्णय दे सकता है। सामान्य अन्य ज्ञान करने वाला व्यक्ति उसका निर्णय नहीं दे सकता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब प्रत्येक विद्याओं का ज्ञान नहीं कर सकता है, विशेष करके कलयुग में, तो जो उस विषय का ज्ञाता है उसके द्वारा प्राप्त निर्देश का पालन करने से ही हमारा अभ्युदय होता है। इसलिए वेद के वचन को, स्मृति के वचनों के, सज्जनों के सदाचार को और जो है सज्जनों का जो प्रिय है, उनके जो प्रिय कृत्य हैं, उनके आधार पर धर्म के स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए।